बिहार के मोकामा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह कल यानी मंगलवार को विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बेऊर जेल से विधानसभा लाने की तैयारी की जा रही है ताकि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो सके। एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज प्रवीण कुमार मालवीय ने यह ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर के साथ ही अनंत सिंह के शपथ ग्रहण को लेकर चल रहा सस्पेंस भी खत्म हो गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बावजूद अब तक अनंत सिंह ने बतौर विधायक शपथ नहीं ली है क्योंकि वो दुलार चंद यादव केस मामले में बेऊर जेल में बंद है। लेकिन अब कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद अनंत सिंह विधानसभा पहुंचने वाले हैं और वो शपथ लेने वाले हैं एक बार फिर से बतौर जेडीयू विधायक। अनंत सिंह के समर्थकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की, जिनको कोर्ट की ओर से एक बड़ी राहत मिली है और अब आप कह सकते हैं कि अनंत सिंह की विधायकी बच चुक गई है। दुलारचंद यादव केस में मुख्य आरोपी हैं अनंत सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में 75 साल के बाहुबली दुलारचंद यादव प्रचार कर रहे थे। दुलारचंद मोकामा क्षेत्र के जाने माने नेता रहे और कभी लालू और नीतीश के बेहद करीबी भी, लेकिन एक माफिया के तौर पर भी उसकी पहचान रही। इसी दौरान चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह के काफिले और विरोधी गुट के समर्थकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। शुरुआत में केवल शब्दों की लड़ाई हुई, लेकिन बाद में यह मारपीट और फायरिंग में बदल गई। परिजनों का आरोप है कि गोली मारने के बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने उनकी गाड़ी से कुचलकर उनकी जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मौत मुख्य रूप से भारी वस्तु के नीचे दबने से हुई, लेकिन इसमें गोली का भी जिक्र किया गया। इस घटना के बाद अनंत सिंह जेल में बंद है क्योंकि इस मामले के मुख्य आरोपी ही वही हैं। घटना के कुछ दिन बाद ही पटना पुलिस ने अनंत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया और इसलिए वो बेऊर जेल में बंद है। इस मामले में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जेल में बंद रहते हुए अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बतौर जेडीयू प्रत्याशी जीत भी हासिल की, जिससे यह मामला और भी चर्चा में आ गया। अनंत सिंह की अनुपस्थिति में जेडीयू और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया और जब चुनावी परिणाम आए तो उनकी बम्पर जीत हुई। हालांकि केस में जमानत के लिए अनंत सिंह की ओर से सिविल कोर्ट में याचिका भी दायर की गई, लेकिन याचिका ही खारिज हो गई। एक नहीं दर्जनों मामले में फंसे हैं अनंत सिंह। बाहुबली अनंत सिंह पर दुलारचंद यादव के अलावा और भी कई मामलों में गंभीर अपराध के आरोप दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, फायरिंग, आपराधिक साजिश, अवैध हथियार रखने और अन्य हिंसक घटनाओं से जुड़े कई मामले शामिल हैं। सबसे मुख्य आरोप है 2019 में उनके घर से AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड और 26 गोलियों की बरामदगी, और इसी मामले में उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया था। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आपराधिक साजिश के तहत स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की उनको सजा सुनाई। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने इस हथियार मामले में मुकदमे की तलाशी की आवश्यकता सही साबित नहीं होने के चलते इस मामले को ही रद्द कर दिया। अनंत सिंह बरी हो गए। इसके अलावा उनके खिलाफ कई और बड़े मामले दर्ज हैं और ये सारे आपराधिक मुकदमे हैं जो उनके चुनावी हलफनामे में भी शामिल हैं। हाल ही में एक अन्य मामले में 2025 में मोकामा के नौरंगा जलालपुर में हुई गोलीबारी और हिंसा से जुड़े आरोपों पर उन्हें भारी भीड़भाड़ में अशांति फैलाने, अवैध सभा और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे गंभीर अपराधों में नामजद किया गया है, जिस पर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। दुलारचंद यादव हत्या मामले में अब तक सजा नहीं हुई है और उसकी पूरी प्रक्रिया अभी कोर्ट में चल रही है, जबकि कई पुराने मामलों में अनंत सिंह अभी भी आरोपी ही हैं और उन मामलों में फैसले नहीं आए हैं। लगातार चुनाव जीत रहे बाहुबली अनंत सिंह। अनंत सिंह ने 2005 में पहली बार मोकामा से विधायक के तौर पर चुनाव जीता। तब से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वो जेडीयू के उम्मीदवार रहे थे। यह जीत उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत थी। इसमें उन्होंने स्थानीय ग्रामीण वोटरों का विश्वास हासिल किया और छोटे सरकार के नाम से लोकप्रिय हो गए। इस चुनाव में उन्होंने विपक्षी प्रत्याशी को कुछ हजार के वोटों से हराया, जिससे उनकी मजबूत पैठ नजर आई। 2010 के चुनाव में अनंत सिंह ने फिर जेडीयू के ही पोस्टर तले मोकामा सीट से चुनाव लड़ा और फिर से जीत हासिल की। इस बार भी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराकर लगातार विधायकी पर कब्जा किया। इसके बाद लगातार अनंत सिंह जनता के बीच बने रहे और इस जीत ने उन्हें लोगों के बीच एक प्रभावशाली नेता के तौर पर उभार दिया।
जिससे उनका राजनीतिक दायरा और भी बढ़ गया। 2015 में अनंत सिंह ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीता और 2020 में उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर मोकामा से चुनाव जीती। हालांकि बाद में उन्होंने पाला बदला और वो जेडीयू के साथ आ गए जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी। इससे पता चलता है कि अनंत सिंह जब भी मोकामा से खड़े हुए कभी उनको हार का सामना नहीं करना पड़ा और इस वजह से उनकी राजनीति हमेशा प्रभावित रही। 2025 में जेल से चुनाव लड़ते वक्त अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर मोकामा सीट फिर से हासिल की और 91,416 वोट पाकर बता दिया कि उस इलाके के सबसे बड़े नेता वही हैं। आरजेडी की प्रत्याशी को लगभग 28,206 वोटों से उन्होंने पराजित किया और वो भी कोई नहीं, सूरजभान सिंह की पत्नी को। मोकामा विधानसभा से बाहुबली अनंत सिंह ने अपनी दबदबे वाली इमेज को एक बार फिर से मजबूत कर दी। जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतना ये बताता है कि नेता का कद कितना बड़ा है। जेल में रहकर चुनावी मैदान में ऐसा प्रदर्शन करना ये बताता है कि विरोधियों के मुकाबले अनंत सिंह की तैयारी कितनी जबरदस्त रही है और जनता का उनको अच्छा खासा समर्थन भी प्राप्त है। अनंत सिंह को जहां 91,416 वोट मिले, वहीं आरजेडी उम्मीदवार को 63,216 वोट मिले और यहां से अनंत सिंह ने करीब 29,000 वोटों की बड़ी जीत दर्ज की। बिहार विधानसभा में हो गया कमाल, महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपए। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। अभिभाषण के दौरान बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार की सरकार की जमकर तारीफ की और बताया कि अगले 5 साल में प्रदेश में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के मौके देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। राज्यपाल ने बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद दोनों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून का पालन और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सरकार न्याय के साथ विकास के लक्ष्य पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक 50 लाख युवाओं को नौकरियां और रोजगार के मौके दे चुकी है और 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को ये मौके दिए जाएंगे। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 1.21 लाख कर दी गई है और प्रदेश में पुलिस थानों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत भी सबसे ज्यादा है पूरे देश में। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई सीएम महिला रोजगार योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। जो महिलाएं इस पैसे का अच्छा इस्तेमाल करेंगी उन्हें फिर से 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। यानी ये एक बड़ी घोषणा राज्यपाल ने सरकार की ओर से की। उन्होंने बिहार में पिछले कुछ सालों में किसानों की आमदनी बढ़ने का भी जिक्र किया और बताया कि सरकार पूरे प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खोलकर स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। वहीं नियोजित शिक्षकों को लेकर भी उन्होंने कई बड़े दावे किए। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित तमाम दलों के नेता सदस्य बनाए गए। इसके बाद वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने साल 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा। विधानसभा में पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया। शोक के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि कल ही यानी 3 फरवरी को बिहार का सालाना बजट पेश किया जाएगा, जिसे लेकर पूरे बिहार में जबरदस्त उत्साह है। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सरकार पहली बार इस साल का बजट पेश करने जा रही है और 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद एनडीए सरकार की ओर से जो ये बजट पेश किया जाएगा, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट से बिहार को कितना फायदा होता है। क्योंकि केंद्रीय बजट पेश होने के बाद अभी हाल ही में विपक्ष के नेता बजट पर कई सवाल उठा रहे थे। अब देखना यह होगा कि बिहार का बजट केंद्र सरकार के बजट पर भारी पड़ता है या नहीं। वैसे बिहार का बजट तो पूरे बिहार पर ही केंद्रित रहेगा, लेकिन देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बजट पेश करने के बाद कैसी रणनीति अपनाते हैं। आपकी राय क्या है इस खबर पर और अनंत सिंह को लेकर भी आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से अब उनको विधानसभा का सदस्य बनाया जाएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।